शास्त्र में ब्रह्म सूत्र 2.1.3 का विलक्षणत्वाधिकरणम चल रहा था। 5वें सूत्र पर भाष्य की व्याख्या पूर्ण हो चुकी थी 11/9/2019 को। भामती टीका अब हम चला रहे हैं। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, यह जो 5वां सूत्र है इस पर भामती टीका प्रारंभ की जा रही है। नारायण। सूत्रांतरमवतारयितुं चोदयति ननु चेतनत्वमपि क्वचिद् इति न पृथिव्यादीनां चैतन्यमार्थमेव किन्तु भूयसीनां श्रुतीनां साक्षादेवायम् इत्यर्थः। साक्षादेवार्थ इत्यर्थः। सूत्रमवतारयति अत उत्तरम पठति अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। विज्ञानम च अविज्ञानम च, इन श्रुतियों के आधार पर विचार किया गया कि जगत चेतन और अचेतन उभयात्मक सिद्ध है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि जगत का उपादान कारण अचित पदार्थ ही कैसे हो सकता है या चित धातु ही कैसे हो सकती है। उपादान कारण को लेकर कई मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। पुद्गलवादी परमाणुओं के पूंजीभूत स्वरूप को ही जगत का उपादान मानते हैं। नैयायिक वैशेषिक जो आरंभवादी हैं, पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय परमाणुओं को त्वणकादिक क्रम से भूत चतुष्टयात्मक स्थूल प्रपंच का उपादान कारण मानते हैं, वे आरंभवादी। सांख्य प्रस्थान के अनुसार त्रिगुणात्मक जो प्रधान है, जिसे प्रकृति या व्यक्त भी कहते हैं, वही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, क्योंकि इस प्रस्थान में ईश्वर की स्वीकृति ही नहीं है। सत्व गुण के योग से ईक्षण की व्यवस्था बन जाती है, तमोगुण के योग से उपादान की व्यवस्था बन जाती है। इस प्रकार सर्ग दशा में त्रिगुणात्मक प्रधान ही या त्रिगुणमयी प्रकृति ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध है। यह सांख्यों की मान्यता है। शेश्वर सांख्यवादी जो योगी हैं, उनके यहाँ पुरुष विशेष जो कि क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट है, उसकी स्वीकृति है। ऐसी स्थिति में उपादान कारण के रूप में त्रिगुणात्मक प्रधान को मान लेना उनके यहाँ भी उचित है। उपादान कारण के रूप में वे भी त्रिगुणात्मक प्रधान या प्रकृति को ही स्वीकार करते हैं। श्रुति वैशेषिक भी मानते हैं, नैयायिक भी मानते हैं, सांख्यवादी भी मानते हैं, योगी भी मानते हैं।
वेदांती भी मानते हैं। मीमांसकों का प्रस्थान मीमांसा मान मेयोदय नामक ग्रंथ के अनुसार आरंभवाद के अनुकूल सिद्ध होता है सृष्टि संरचना के प्रसंग में। यद्यपि मीमांसकों की धारणा है न कदाचित अनिदृशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था, वो महाप्रलय और महासर्ग की मान्यता को स्वीकार नहीं करते, खंड प्रलय को ही मानते हैं। फिर भी मीमांसा मान मेयोदय नामक ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया है। उसके अनुसार किसी ढंग से भूत चतुष्टयात्मक जो कार्य प्रपंच है आरंभवाद की प्रक्रिया के अनुसार में स्वीकार कर लेते हैं। चारवाक इत्यादि जो हैं उनके यहाँ प्रश्न उठता है कि वे पुद्गलवादी मान्य हैं या आरंभवादी मान्य हैं या परिणामवादी मान्य हैं या विवर्तवादी मान्य हैं। वेदांतियों को ब्रह्म का विवर्त जगत मान्य है। एक बार आनंद वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम में मैंने प्रवचन के संदर्भ में कहा, शंकराचार्य पद पर मैं प्रतिष्ठित नहीं था उन दिनों, कि चारवाक विवर्तवादी हैं। पूज्य वामदेव जी महाराज विद्यमान थे, वे भी श्रोता थे। प्रवचन के बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो। अपने कक्ष में ले जाकर कहा, किस आधार पर प्रवचन में कहा कि चारवाक विवर्तवादी हैं। मैंने कहा कि पारिशेषण न्याय से कहा, पारिशेषण न्याय से कहा। उन्होंने कहा कहीं लिखा है कि चारवाकों के यहाँ विवर्तवाद मान्य है। मैंने कहा कहीं मैंने पढ़ा नहीं। फिर कैसे कहा? मैंने कहा कि पुद्गलवादी वो हो नहीं सकते। आरंभवादी अगर उनको मानेंगे तो अतीन्द्रिय पदार्थ को मानने के लिए बाध्य होंगे, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के पक्षधर वो नहीं रह जाएंगे। परिणामवादी मानेंगे तो जीव से परिच्छिन्न को स्वीकार करना पड़ेगा, अतीन्द्रिय पदार्थ की सत्ता उन्हें फिर भी माननी पड़ेगी। पारिशेष्य न्याय से भूत चतुष्टय का विवर्त ही उनके यहाँ जगत सिद्ध होता है। तो बहुत प्रसन्न हुए कि अच्छा अनुसंधान है। हमने संकेत किया कि चारवाकों के यहाँ भूत चतुष्टय जो हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिगत, उन्हीं का एक प्रकार से विलास या विवर्त जगत सिद्ध होता है। लेकिन जगत में विज्ञानंच श्रुति के अनुसार और हमारी आपकी अनुभूति के अनुसार चेतन अचेतन दोनों ही पदार्थ पर लक्षित हैं, दृष्टिगोचर हैं। ऐसी स्थिति में केवल चेतन ही यदि जगत का उपादान कारण माना जाए तो अविज्ञानंच श्रुति का इतना अंश चरितार्थ नहीं होता। अचित पदार्थ हमको घटपट आदि भोज्य पदार्थ आदि पर लक्षित हैं, दृष्टिगोचर हैं। केवल चित पदार्थ को मानेंगे तो अचित की संगति नहीं लगेगी, केवल अचित को ही मान लेंगे उपादान तो चित की संगति नहीं लगेगी। लेकिन जगत में चित अचित दोनों प्रकार के पदार्थ परिलक्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में जगत का उपादान कारण यदि वेदांती ब्रह्म को मानते हैं तो अविज्ञानंच इस श्रुति की क्या स्थिति होगी? यह सब प्रश्न उपस्थापित किया गया। उसी के उत्तर के लिए उपोद्घात के रूप में यहाँ पर पूर्व पक्ष को स्थापित किया गया है। सूत्रांतरम अवतारयितुम
सूत्रांतर को प्रस्तुत अवतीर्ण करने की भावना से भाष्यकार भगवान का वचन है, ननु चेतनत्वमपि क्वचित इति। केवल अचित पदार्थ या जड़ पदार्थ का ही वर्णन नहीं है शास्त्रों में, चेतन पदार्थ का भी वर्णन है। और हम आप भी कार्यकरण कर्तृत्व भोग हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, या जो भगवद गीता का वचन है, इसके अनुसार और अपनी अनुभूति के अनुसार हम समझ सकते हैं कि कर्ता के रूप में, भोक्ता के रूप में हमको चेतन को मानने की आवश्यकता है। भोग्य पदार्थ के रूप में हम जड़ को भी मानने के लिए बाध्य हैं। भोक्ता और भोग्य दोनों का संवेद स्वरूप जगत है। इस दृष्टि से भी किसी एक चेतन को ही या किसी एक जड़ को ही जगत का उपादान कारण मानना कैसे संभव है, या केवल जड़ पदार्थ को या केवल चेतन तत्व को जगत को उपादान कैसे मान सकते हैं, यह स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है। न पृथिव्यादीनां चैतन्यमर्थमेव किंतु भूयसीनां श्रुतीनां साक्षादेवायम् एवार्थ इत्यर्थ। अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा ही पृथिव्यादि की चेतनता सिद्ध नहीं होती। अभिप्राय क्या है? उपनिषदों में कई प्रकार के वचन हैं। मिट्टी बोली, किसी इंद्रिय को लेकर भी कहा गया, अमुक इंद्रिय बोली। इस प्रकार से पृथ्वी, जल, तेज, इन सब को लेकर चेतन जिस प्रकार बोलता है, व्यवहार करता है, उस प्रकार का वर्णन है। फिर श्रुतियों में प्राणों का संवाद भी है, आपस में इंद्रियां झगड़ने लग गईं। मुख्य प्राण को लेकर भी लगा कि आखिर उलाहना देने लग गईं। यह भी सिद्ध होता है कि इंद्रियों का जो परस्पर संवाद है या प्राणों के साथ संवाद है, उस संवाद तो अचित का हो नहीं सकता है। लोटा और थाली का संवाद कैसे होगा? वृक्ष और वृक्ष का संवाद कैसे होगा जबकि वो स्थावर प्राणी है? पृथ्वी और जल का संवाद कैसे होगा? यह सब प्रश्न उठता है। इसीलिए कहा गया कि केवल अर्थात चेतनता पृथ्वी आदि की सिद्ध नहीं है वचन के बल पर। मृदब्रवीत यह वचन है, मिट्टी बोली, बल्कि अर्थवाद ही नहीं बल्कि विविध प्रकार से भी श्रुति मंत्र के द्वारा भी यह तथ्य सिद्ध है। यह संकेत किया गया। भूयसी नाम श्रुति नाम साक्षात देवार्थ इत्यर्थ। बहुत सी श्रुतियाँ हैं जिनका अनुशीलन करने पर साक्षात ही, परंपरा से नहीं बल्कि साक्षात ही पृथ्वी आदि की चेतनता सिद्ध होती है। क्योंकि पृथ्वी बोली तो यहाँ पर चेतन ही वाक् विन्यास करने में समर्थ हो सकता है। सूत्रम अवतारयति, भाष्यकार भगवान अत उत्तरम पठति, इस प्रकार के शब्दों का विन्यास करके सूत्र को अवतीर्ण करते हैं, अर्थात उपोद्घात प्रस्तुत करके साक्षात श्रुति में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ करते हैं और भावार्थ को भी व्यक्त करने का उपक्रम प्रस्तुत करते हैं। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। अब प्रश्न उठता है कि इंद्रियों की चेतनता, मिट्टी आदि की चेतनता किस प्रकार सिद्ध है? प्राणों का संवाद किस प्रकार सिद्ध है? प्राण शब्द जो उपनिषदों में है बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणस्य जब कहेंगे, प्राण का प्राण, केनोपनिषद की दृष्टि से, रामचरितमानस की दृष्टि से प्राण प्राण के
प्रथमा या द्वितीय विभक्ति घटित जो प्राण होगा उसको आत्मा के अर्थ में प्रयोग माना जाएगा। संबंध विभक्ति घटित जो प्राण है प्राणस्य उसको अनात्मा के अर्थ में माना जाएगा। तो हमारे आपके जीवन में जो प्राण है उसका भी प्राण कौन होगा? आत्मा। प्राण को जिससे सत्ता चित्ता प्रियता की सब उपलब्धि होती है उसी को प्राण का प्राण कहेंगे। प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम, तुलसीदास जी ने लिखा कोशों के आधार पर। भगवान प्राण के भी प्राण हैं। प्राणमय कोश को जो स्फूर्ति प्राप्त है वह आत्मा प्रत्यगात्मा से ही जीवन जी के, इसका अर्थ है मनो, जीवन में है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन दोनों कोशों को एकीभूत करके तुलसीदास जी ने लिखा जीवन जी के। और सुख तुम राम, आनंद हूँ के आनंद दाता। इस प्रकार से वाचो वाक मनसो मना है केनोपनिषद की शैली में। इस पर हमने 72 में एक नियम बनाया था, सन 72 में। यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है। इसका अर्थ क्या है? आत्मा तो अज है, जिसका जन्म होता है उसका नामकरण भी होता है। वो आत्मा का नाम क्या हो तो अज है, तो सभी के नाम उसी के नाम कैसे हो जाएंगे? यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है। प्राण से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम प्राण, वाक से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम, या प्राण में अनुगत चित धातु का नाम प्राण, मन में अनुगत चित धातु का नाम मन हो गया। ऐसे यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो प्रथमा या द्वितीय विभक्ति घटित शब्द का अर्थ हो जाता है परमात्मा चेतन प्रत्यगात्मा, और संबंध विभक्ति घटित उसी शब्द का अर्थ हो जाता है अनात्मा। प्राण के प्राण, मन के मन, वाक के वाक का अर्थ क्या हुआ? अंत में जो प्रयोग किया गया प्रथमा विभक्ति घटित या द्वितीय विभक्ति घटित वो आत्मा के अर्थ में है। प्रथम शब्द जो है जिसमें संबंध विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो प्रसिद्ध जो अनात्म वस्तु है उसके लिए है। इस प्रकार से परमात्मा का वर्णन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि मैंने कहा कि प्राण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं अव्याकृत के अर्थ में प्राण का प्रयोग है, कहीं साक्षात परमात्मा के अर्थ में प्राण का प्रयोग है। प्राण का प्रयोग कहीं साक्षात परमात्मा के अर्थ में, प्राण के प्राण जब कहेंगे तब। और वैसे प्राण का अर्थ होता है अव्याकृत प्रसंगानुसार। फिर प्राण का अर्थ क्या होता है? घ्राण। भाष्यों में कहीं कहीं, श्रुतियों में भी कहीं कहीं घ्राण के अर्थ में प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है। नासिकागत जो प्राणवायु है उसी का नाम घ्राण हो जाता है। इस दृष्टि से घ्राण के अर्थ में भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। फिर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और जो है प्राण स्पंदन से स्पंदित होने के कारण इनके लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है। जब हम प्राण संवाद कहते हैं तब प्राण का अर्थ प्राण अपान आदि ही नहीं बल्कि कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण भी समस्त सूक्ष्म शरीर के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। और प्राण पवन के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। तो किस प्रकरण में प्राण शब्द का कौन सा अर्थ करना चाहिए, इसमें विवेक की आवश्यकता है। परमात्मा के अर्थ में, अव्याकृत या प्रकृति के अर्थ में, करण के अर्थ में, प्राणादि के अर्थ में, घ्राण के अर्थ में, इतने अर्थों में प्राण शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए कहा। अब यहाँ पर अधिदैव के दृष्टि से विचार किया गया है। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। अधिदैव की अनुगति को लेकर
चेतनत्व का व्यपदेश हो सकता है, चेतन के समान प्रयोग हो सकता है। मिट्टी बोली माने मिट्टी का, धरती का जो एक अंश है पृथ्वी का, उसी का नाम मिट्टी हो जाता है। मृद घट कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का तो घट बनाने में उपयोग हुआ नहीं। 1 किलो 2 किलो 3 किलो मिट्टी का उपयोग हो गया तो मृद घट कहते हैं। मिट्टी का जो समष्टि रूप है उसी का नाम पृथ्वी है। मिट्टी का जो अंश है उसी का, पृथ्वी का जो अंश है उसी का नाम विवक्षावसात मृत्तिका है। अभिमानी को लेकर वाक, इसका अर्थ क्या हुआ? वाक तो इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय विशेष का नाम वाक है। तो वक्ता के रूप में तो वाक को कैसे हम लेंगे? करण है वह। तो यहाँ पर माना जा सकता है कि अधिदेव जो है अग्नि, वाक के अधिदेव कौन हो जाते हैं? अग्नि। इस प्रकार जो भी वस्तु है उसके नियामक देवता के रूप में भी चेतन की ख्याति है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में चेतन की गणना कहाँ से करें, मुख्य चित धातु क्या है, इस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। विषय कारण सुर जीव समेता, यह जो प्रकरण चल रहा है भाष्य आनंद गिरी भामती टीका का अनुशीलन करके तुलसीदास जी ने विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई, इन पंक्तियों को लिखा। इन पंक्तियों को खोलने के लिए तुलसीदास जी का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी अधिकरण के आधार पर तुलसीदास जी ने इस पंक्ति की संरचना की है। तो विषय, अब वो जो गीता में कहा गया इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः, यहाँ अधिदेव का उल्लेख नहीं है। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मनः, विषयों की अपेक्षा इंद्रिय प्रत्यक है, इंद्रिय की अपेक्षा मन प्रत्यक है, मन की अपेक्षा बुद्धि प्रत्यक है, बुद्धि की अपेक्षा अत्यंत प्रत्यक प्रत्यगात्म तत्व है, यो बुद्धे परतस्तु सः। अब यहाँ पर अधिदेव का वर्णन नहीं है, इसीलिए तुलसीदास जी की पंक्ति लेने पर प्रकरण स्पष्ट हो जाता है। यहाँ के भाष्य का मंथन करके ही तुलसीदास जी ने इस वचन को लिखा। विषय करण सुर, करण कह देंगे तो केवल ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का ग्रहण नहीं होगा, अंतःकरण का भी ग्रहण हो जाएगा। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, इस पे बहुत शास्त्रार्थ है वेदांत परिभाषा आदि में। मन को इंद्रिय नहीं कहा गया यहाँ पर। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से अतीत इंद्रियों का नियामक है मन। लेकिन मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, यहाँ पर मनःष्ठानि इंद्रियाणि लगता है कि छठी इंद्रिय के रूप में मन को स्वीकार किया है। तो वेदांत परिभाषा आदि में प्रत्यक्ष प्रमाण का जब वर्णन है तब इस गीता के वचन पर विचार किया गया है। अंत में निष्कर्ष ये निकला कि छठी संख्या की पूर्ति के लिए षष्ठ पद का प्रयोग है। वास्तव में पंच इंद्रियों से अतीत इंद्रिय कोटि प्रविष्ट नहीं, उसी का नाम मन है। इंद्रियाणि पराण्याहु, मनःष्ठानि इंद्रियाणि क्यों कहा? कर्मेंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों में अंतर्भाव करके। हमारे नैयायिक वैशेषिक जो हैं वे तो 6 मान लेते इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण को केवल मन के रूप में स्वीकार करके 6। अगर मन को इंद्रिय मान लेंगे तो प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाणों की सिद्धि नहीं होगी। मन को इंद्रिय मान लेंगे तब अनुमान आदि प्रमाण धरे रह जाएंगे। इसलिए इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। लेकिन जब कहीं पर अंतःकरण के लिए भी इंद्रिय शब्द का प्रयोग हो जाता है तब क्या करेंगे? इंद्र से संबद्ध जो है उसका नाम इंद्रिय। इंद्रो मायावी पुररूप ईयते,
यह श्रुति है। इदंद्र, इंद्र का अर्थ होता है नाम रूपात्मक प्रपंच की रचना करके, संरचना करके इसका जिसने इसका ईक्षण किया, दर्शन किया। बड़ों का नाम, पति का नाम, बड़े बेटे का नाम जहाँ तक बन सके सीधे नहीं लेना चाहिए, इसलिए यहाँ पर श्रुति ने गुप्त रीति से गोपन करके इंद्र कहा। तो इंद्र शब्द का प्रयोग श्रुति में परमात्मा के लिए किया गया। यहाँ पर इंद्रो माया भी पुरूप यते, माया भी बहुवचन का जो प्रयोग है उस पर गौड़पादाचार्य महाराज ने जो कारिका की रचना की है, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखकर बहुत विवेचन किया है। माया वृत्तियों के द्वारा, और एक वचन में कहेंगे तो माया के द्वारा, जैसे संभवाम्यात्म माया शब्द का वाक्य का प्रयोग है। इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्र से संबद्ध जो है उसका नाम इंद्रिय। इस निष्पत्ति या व्युत्पत्ति के अनुसार फिर हम अंतःकरण को भी इंद्र कह सकते, इंद्रिय कह सकते। इंद्र माने प्रत्यगात्मा, आत्मा, उसका जो उपकारक हो उसका नाम इंद्रिय। इस निरुक्ति के अनुसार हम अंतःकरण को इंद्रिय कह सकते हैं। यह विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो गया। सामान्य रीति से इंद्रियों से अतीत है मन, यह कहा गया। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इंद्रियां भी जड़ हैं, अंतःकरण भी जड़ है, फिर इनके अधिदैव की दृष्टि से चेतनत्व की प्रसक्ति हो सकती है। एक एक इंद्रिय के एक एक अधिदैव का वर्णन है। अब एक एक करण, मन बुद्धि चित्त अहंकार के भेद से भी एक एक अधिदैव का वर्णन है। वाक इंद्रिय के देवता अग्नि हो गए, जैसे श्रोत्र इंद्रिय के देवता दिक् हो गए, ऐसे 5 ज्ञान इंद्रियों में एक एक इंद्रिय के एक एक देवता, 5 कर्म इंद्रियों में एक एक इंद्रिय के एक एक देवता। अंतःकरण चतुष्टय में मन के चंद्रमा देवता, बुद्धि के ब्रह्मा देवता, चित्त के वासुदेव देवता और अहम के रुद्र देवता। मैंने प्रवचन में, भागवत के प्रवचन में कहा था, आचार्य चैत्य वपुषा। वेदांती प्रायः चैत्य का अर्थ दृश्य करते हैं, तो भागवत में तो चैत्य शब्द का प्रयोग किया गया, दृश्य के अर्थ में नहीं। तो चैत्य के कई अर्थ हो जाते हैं। चित्त का जो दृश्य है उसका नाम चैत्य। वेदांतों में चैत्य शब्द का प्रयोग प्रायः दृश्य के अर्थ में हुआ है, लेकिन चित्त का जो नियामक है वो भी चैत्य। आचार्य चैत्य वपुषा, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में। चैत्य का अर्थ क्या हुआ? अंतर्यामी। चित्त के नियामक का नाम भी चैत्य हो गया, चित्त के विषय का नाम भी चैत्य हो गया, और प्रत्यगात्मा का नाम भी चैत्य हो जाता है। चैत्य शब्द का प्रयोग किस प्रकरण में, किस अर्थ में हुआ है, इसका विवेक भी आवश्यक है। तो यहाँ पर एक एक मन के देवता कौन हो गए? चंद्रमा। बुद्धि के देवता ब्रह्मा हो गए, चित्त के देवता वासुदेव हो गए, आराध्य हो गए वासुदेव। वैसे नियामक हो गया क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। और अहम के देवता रुद्र हो गए। विषय करण सुर, विषय के भेद से करण में भेद की प्राप्ति हो गई। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय हैं, तो 5 इंद्रियां हैं, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, विसर्जन के लिए 5 कर्म इंद्रियां हैं। इंद्रियां 10 होने पर भी विषय 5 ही हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों का उपयोग 5 विषयों को ग्रहण करने में होता है, त्याग करने में कर्मेंद्रियों का उपयोग होता है। विषय 10 नहीं हो गए, विषय 5 ही हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रियां भी 5, कर्मेंद्रियां भी 5। शब्द का ग्रहण हम श्रोतेंद्रिय के द्वारा करते हैं, विसर्जन वाक इंद्रिय के द्वारा करते हैं। स्पर्श का ग्रहण हम त्वक इंद्रिय के द्वारा करते हैं, विसर्जन हाथ के द्वारा करते हैं। गंतव्य का दर्शन नेत्र के द्वारा करते हैं, गंतव्य तक पहुँचते हैं पाँव के द्वारा। रसनेन्द्रिय के द्वारा पानी आदि रस का ग्रहण करते हैं, मूत्रेंद्रिय के द्वारा त्याग कर देते हैं। नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है, गुदा के द्वारा विसर्जन होता है।
सत्वात् संजायते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत। सात्विकता के कारण ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्म में प्रयुक्त विनियुक्त होने के कारण उनका नाम कर्मेंद्रिय है। तो विषय के भेद से इंद्रियों में भेद हो गया, इंद्रियों के भेद से तत्त देवता में भी भेद हो गया, लेकिन देवता के भेद से जीव में भेद नहीं हुआ। एक जीवन में हो गया क्या? विषय के भेद से इंद्रियों में भेद, इंद्रियों के भेद से अनुग्राहक देवों में भेद, लेकिन अनुग्राहक देवों के भेद से भी एक जीवन में एक ही जीव रहेगा ना, जीव में भेद नहीं हुआ। तो देवता से उत्कृष्ट हो गया या नहीं? कौन? जीव। अब कल से फिर किसी देवता को मानना छोड़ दें। आज से पाठ के बाद शंकराचार्य ने कह दिया कि जो जीव है, हम आप हैं, वो देवता से उत्कृष्ट हैं। तो क्या हुआ? वस्तु स्थिति ऐसी होने पर भी हम कितने पानी में हैं, विषय में तादात्म्यापत्ति है। तो अभी तो इंद्रियों से भी हमारी पराक स्थिति हो गई ना। क्या आत्मा जो है उसी रूप में आत्मदेव अपना अनुशीलन करे तो होता नहीं। स्वरूप से गिरना डगमगाना संभव नहीं है, लेकिन मान्य बंधन में आयो सदा तद्भाव भाविता। तो देवता को से अपने को बड़ा मान लेंगे, लेकिन विषय आने पर, खाजा मालपुआ आने पर ही टूट पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे, तो देवता के कोप के पात्र बनेंगे क्या? इसलिए हम जो हैं वो तो हैं, हमारी मान्यता किस स्तर की है ये देखनी चाहिए। सैद्धांतिक दृष्टि से विषय के भेद से इंद्रियों में भेद की प्राप्ति है, करण में भेद की प्राप्ति है। यूँ कह सकते करण के भेद से क्या है? अधिदैव में भेद है, लेकिन जीव में भेद नहीं है। और कोई जीव ही अमुक कर्म और उपासना के फलस्वरूप देव योनि को प्राप्त होता है। तो जीव तो मूल चीज है ना। देवताओं का मूल कौन है? जीव। जीव क्यों है? ये इंद्रियानुग्राहक जो देवता हैं, ये कौन है? यहाँ तक या जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कभी मर्त्य लोक में बृहद भारत में उनका जन्म था और वे अग्निहोत्री थे। विशेष करके कौन थे? अश्वमेध याग का उन्होंने अनुशीलन किया, अनुपालन किया। अश्वमेध के जो देवता हैं प्रजापति, उनके अतिरिक्त किसी भी फल को नहीं चाहा। जिस कर्म का जो अधिदैव होता है, उस अधिदैव को ही लक्ष्य बनाकर अगर उस कर्म की या अनुष्ठान होता है तो देहत्याग के बाद उस अधिदैव की प्राप्ति हो जाती है, अधिदैव ही व्यक्ति हो जाता है। अश्वमेध का सर्वोत्कृष्ट स्थान क्यों है? क्योंकि उसके देवता सर्वोत्कृष्ट हैं। कौन? प्रजापति, हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा। तो आज ये ब्रह्मा के पद पर हैं, कभी मनुष्य थे या नहीं? मर्त्यलोक में, भारतवर्ष में, बृहद भारत में थे या नहीं? द्विजात और अश्वमेध याग में जो अधिकृत होते हैं, राजसूय याग में जो अधिकृत होते हैं, ये सब हमने संकेत किया। तो यज्ञोपवीत संपन्न थे या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? कोई जीव ही तो कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप, सकामता निष्कामता के तारतम्य के फलस्वरूप अधिदैव को प्राप्त होता है। तो अधिदैव का मौलिक रूप कौन हो गया? जीव ही हो गया। ये हो गया। देवता अनुग्राहक होते हैं हमारे, तो देवता के अनुग्राहक होते हैं कि परम देव परमात्मा देवताओं का अनुग्राहक है। और क्या? अश्विनी कुमार को अगर स्मरण करते हैं, कोई शरीर में कुछ रोग आदि हो गया, अश्विनी कुमार को स्मरण करने के लिए बोला गया। क्या? जैसे अश्विनी कुमार देवों के वैद्य होते हैं, ऐसा सुना गया। तो ये हम लोग जो स्मरण करते हैं हमारे रोग ठीक करते हैं, क्योंकि लेकिन देवता तो ऐसे ही अजर बोला जाता है, उनको तो जरा होती नहीं, तो उनके लिए वैद्य का होना। अच्छा, देवताओं का चिकित्सा कहना
ठीक है, तो देवासुर संग्राम में देवताओं की क्या दशा है भागवत में? जगह जगह देखिए मार काट रक्त मई मन हो जाती है निश्चित भूमि। देवासुर संग्राम में देवताओं के शरीर पर जो असुर वार करते हैं तो उनके शरीर से रक्त आदि निकलते हैं या नहीं? क्या देवताओं के चिकित्सक हैं तो देवताओं को कोई ना कोई रोग तो होगा ही, और मनोरोग तो होगा ही। ने कल बताया था ना, याद ही, स्पृहा ईर्ष्या इत्यादि, कि आज ही बताया हुआ, आज ही से शुरू है, तो मानस रोग तो होगा ही। इसलिए देवताओं के चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक हैं तो रोग के कितने भेद होते हैं? कारण शरीरगत रोग क्या है? अविद्या पंचदशी, सूक्ष्म शरीरगत आदि काम क्रोध स्पृहा ईर्ष्या मोह शोक, स्थूल शरीरगत व्याधि, व्याधि आदि अविद्या, तीनों रोगों से जो मुक्त है वो पूर्ण स्वस्थ है, स्वस्थ है। कोई ना कोई देवताओं को संताप होता है या नहीं? कहीं इंद्र को नहीं संताप होता मेरे पद को कोई छीन न ले, हड़प न ले? वैद्य अजब ऐसा है। इसलिए देवताओं के चिकित्सक हैं तो कोई देवताओं को रोग भी होता ही होगा। उनके चिकित्सक हैं, जिस कोटि का रोग होता होगा उस कोटि की दवा देने में वो समर्थ होंगे। हाँ, विषय क्या चल रहा था? तो क्या हो गया? शंकराचार्य महाराज ने अपने भाष्यों में लिखा, विषय तो वज्र दृश्य है। क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्राहक नहीं हो सकते, ग्राही हो सकते हैं। इंद्रियां जो हैं उनमें चेतना, सकल एक तेक सचेता, विषयों की अपेक्षा इंद्रियों में क्या है? चेतनता अधिक। रूप भी तेजस, नेत्र भी तेजस, सूर्य भी तेजस, लेकिन तीनों में क्या अंतर हो गया? रूप केवल ग्राह्य है और नेत्र ग्रहण करने में समर्थ है। अनुग्रह, ग्राह्य, ग्राहक, अनुग्राहक। क्या अनुग्राहक हो गए? कौन? भगवान सूर्य। और ग्रहण करने वाली इंद्रिय हो गई, ग्रहण करने वाला हो गया नेत्र, और ग्राह्य है रूप। तो तीनों तो तेजस हैं, लेकिन स्थूल सूक्ष्म आदि का भेद है या नहीं? तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम हो गया रूप, और अपंचीकृत तेज के 1/4 सत्वांश से निष्पन्न हो गए नेत्र, और सात्विक अंश से निष्पन्न हो गए आदित्य। तीनों में अंतर पड़ गया। तीनों तेजस हैं, वहाँ तो एक ही हो गए, लेकिन रूप ग्राह्य ही है, नेत्र में ग्रहण करने की क्षमता है, अनुग्राहक है। और धारक कौन हो गया? जीव। अनुग्राहक कौन होता? अधिदैव। ग्राह्य, ग्राहक, अनुग्राहक और धारक कहाँ से बोल रहे? यदम धार्यते जगत, गीता का 7वां अध्याय, परा प्रकृति का वर्णन। क्या हो गया? ग्राह्य विषय, ग्राहक करण, अनुग्राहक अधिदैव, और धारक कौन हो गए? जीव। उद्धारक परमात्मा। उद्धारक, धारक, अनुग्राहक, अग्राहक और ग्राह्य, ये हो गया। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक तेक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जो ही, राम अनादि अवधपत सोई। अब सुसुप्ति में किसकी गति है? गाढ़ी नींद में विषय की गति है क्या? करण की गति? तो विषय और करण ही नहीं तो अधिदैव की गति भी नहीं है। लेकिन जीव की गति नहीं होगी तो सुसुप्ति कैसे होगी? आज पाठ के बाद सब नास्तिक हो जाएंगे क्या? जीव का इतना उत्कर्ष बताया जा रहा है कि देव पितर सब पेट भीतर। वस्तु स्थिति इस प्रकार होने पर भी क्या हम कितने पानी में हैं यह विचार करने की आवश्यकता है। तत्वतः अधिदैव से उत्कृष्ट हुआ या नहीं जीव? अधिदैव से उत्कृष्ट हुआ जीव। क्यों उत्कृष्ट हुआ?
सुषुप्ति में विषय की पहुंच नहीं है, साक्षात करण की भी पहुंच नहीं है और अनुग्राहक देवता की पहुंच नहीं है। लेकिन जीव के बिना तो सुषुप्ति साक्षी जीव के बिना तो सुषुप्ति की सिद्धि ही संभव नहीं है। ठीक है। और ईश्वर कौन हो गए? फिर ईश्वर कौन हो गए? जीव के नियामक। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि अंतःकरण चतुष्टय में जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, तीनों हो गए या नहीं? चंद्रमा के अतिरिक्त कौन कौन हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश। बुद्धि के हो गए ब्रह्मा, चित्त के हो गए विष्णु और अहंकार के हो गए महेश। तो क्या हमारे प्रवचन का अर्थ, पाठ का अर्थ यही होगा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचे हो गए? एक अंश उनका, एक अंश। क्योंकि जितने मन है, जितनी बुद्धि है, जितने चित्त हैं, जितने अहंकार हैं हमारे शरीर में अलग मन, आपके शरीर में अलग मन। ठीक है। तो उनका अंशावतार है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश जो सत्व रजस तमस के नियामक हैं, उनका एक अंश जब मन बुद्धि चित्त अहंकार के अनुग्राहक के रूप में व्यक्त है, उस दृष्टि से हम साक्षात किसके हैं? परमात्मा के अंश हैं। हम भी तो परमात्मा के अंश हैं। और परमात्मा का अंश जो है ये देवता भी हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ? हमारी अपेक्षा देवताओं में चेतना न्यून है। हो गया। अब इसका अक्लिष्ट उपयोग कौन करेगा? शक्तिपात की भी बात है ये। जो दम्भी नहीं है, जिसको ये ठीक ठीक ज्ञान है, निष्ठा भी तदनुरूप ही है कि अधिदैव प्रपंच से जीव का उत्कर्ष है, वो अधिदैव पर भी नियंत्रण कर सकता है या नहीं? अधिदैव पर भी नियंत्रण कर सकता है। तो इंद्र इत्यादि भी उसको हृदय से मानते हैं, नमस्कार करते हैं। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ वो अधिदैव से उत्कृष्ट हो गया। तो जीवन मुक्त और इंद्र, जिस इंद्र को तत्व का बोध नहीं है, उसकी अपेक्षा तो जीवन मुक्त उत्कृष्ट हो गए या नहीं? अब शरीर की दृष्टि से प्रारब्ध में अलग बात है, शिष्टाचार की दृष्टि से। ऐसी स्थिति में जिसकी आया बोध और जिसकी निष्ठा में एक रूपता है, तो अधिदैव से ऊंचा कौन हो गया? जीव तत्व। क्योंकि अधिदैव के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। और विषय करण सूर्य तीनों की गति सुषुप्ति में बीज रूप में होती है, फिर भी जीव के बिना तो सुषुप्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए तुलसीदास जी का सकल एकते एक सचेता। लेकिन भाष्यकार ने कहा कि विषय की को चेतन माने या करण को माने, तो चेतन प्राथमिक नीचे से विचार करें तो प्रथम चेतन अधिदैव को माना जाता है। प्रथम चेतन अधिदैव को माना जाता है। यह है। तो चेतन की दृष्टि से पृथ्वी भी, अब एक विचित्र बात है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी के भी भेद हो गए, स्थूल और सूक्ष्म। उनके नियामक भी अधिदैव हो गए। और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के कार्य हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय पैंगलोपनिषद के अनुसार अंतःकरण, वो जो अधिदैव होंगे वो हमसे प्रबल हो गए या दुर्बल? समष्टि पृथ्वी के देव, समष्टि पृथ्वी का संचालन करने वाले, समष्टि जल का संचालन करने वाले, समष्टि तेज का संचालन करने वाले, समष्टि वायु का संचालन करने वाले, समष्टि आकाश का संचालन करने वाले नियामक पृथ्वी। अच्छा, स्थूल और सूक्ष्म, उसमें हम स्थूल पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी, स्थूल जल, सूक्ष्म स्थूल तेज, सूक्ष्म तेज, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, स्थूल आकाश, सूक्ष्म आकाश। इन पांचों भूतों के जो नियामक होंगे, इन पांचों भूतों से ही तो हमारे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की रचना हुई है ना। वो जो अधिदैव होंगे कितने प्रबल होंगे? क्या वो जो अधिदैव होंगे वो कितने प्रबल होंगे? फिर उन अधिदैवों का नियामक जो एक जीव होगा, उसी का नाम ईश्वर हो जाएगा। क्या
उन अधिदैवों को अपंचीकृत पृथ्वी जल तेज वायु के अनुग्राहक जो अधिदैव हो गए 5 पंचदेव हो गए ना, हथेली 1 उंगलियां 5, उन पंचदेवों का जो नियामक होगा वो कौन होगा? ईश्वर ही होगा। दूसरी बात है भद्रम करुणे भी हम जो पढ़ते हैं शांति पाठ, तो क्या हो गया? हम देवता से प्रार्थना करते हैं कि कानों के द्वारा भद्र श्रवण करें। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ ना अनुग्राहक देवता। हम अभद्र श्रवण करने के लिए भी बाध्य हैं। अभद्र श्रवण करने के लिए अगर कोई प्रशंसा कर दे तो सुनने के लिए बाध्य हैं, चाहे या ना चाहे। निंदा कर दे सुनने के लिए बाध्य हैं। हमारी जहाँ गति नहीं है वहाँ देवता की गति हो गई या नहीं? देवता की प्रार्थना क्यों करते हैं? हम को विषय की दास्ता प्राप्त है, भद्र श्रवण के लिए भी बाध्य हो गए। अभद्र श्रवण को भी लहसुन के कोई छौंक लगा दे उसको सूंघने के लिए भी, कपूर के गंध को भी सूंघने के लिए हम बाध्य हो गए। तो हमारी स्थिति कहाँ हो गई? इंद्रिय तादात्म्यापत्ति के कारण हम नीचे गिर गए या नहीं? तो देवताओं से प्रार्थना क्यों करते? हमारे वश में इंद्रिय नहीं है कि हम भद्र ही श्रवण करें, भद्र ही दर्शन करें। लेकिन देवता जो इंद्रिय के नियामक हैं वो अगर प्रेरित कर दें तो इंद्रियों में वो क्षमता आ जाएगी कि हम भद्र ही श्रवण करें। तो इसका मतलब विषय तादात्म्यापन्न जो जीव है, विषय तादात्म्यापन्न जो जीव है, इंद्रिय तादात्म्यापन्न जो जीव है, उसकी अपेक्षा इनके अनुग्राहक देवता का उत्कर्ष है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव पढ़ाते समय कहते थे यह सब ठीक है, अपना हृदय देखो कितने पानी में हो। जिस स्तर का पाठ चल रहा है वैसे मान करके देवता पितर की अवहेलना कर दोगे तो उनके चंगुल से बच नहीं पाओगे, वो सब दुर्गति कर देंगे। इसीलिए क्या तत्वज्ञ भी, माता पिता तत्वज्ञ भी हों और बेटा तत्वज्ञ भी हो जाए तो प्रणाम बेटा करेगा या नहीं? तो तत्वज्ञ भी हृदय से जानते हुए कि अधिदैव की अपेक्षा जीव, जीव की अपेक्षा ईश्वर, जीव और ईश्वर का जो मौलिक स्वरूप है वही हमारा भी स्वरूप है, वो देवता को लोक संग्रह की दृष्टि से नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनके अनुग्रह से इस ज्ञान की घाटी तक पहुँचे हैं। ये भी कहा। सूत्र हो गया विभाजित हेतु शब्द इति, पूर्व पक्ष का निराकरण के लिए। नैता श्रुतया साक्षात् मृदादीनां वागादीनां च चैतन्यम आहु अपितु तदज। घंटी बज गए। हाँ, तदधिष्ठातॄणां देवतानां चिदात्मनां तेनैतच्छ्रुतिबलेन न मृदादीनां वागादीनां च चैतन्यमाशंकनीयम् इति। यहाँ जो मिट्टी बोली, वाक बोली, इस प्रकार के वचन हैं श्रुतियों में, अधिष्ठात्री देवताओं को लेकर हैं, चिदात्मा को लेकर हैं, माने चैतन्य जो देवता हैं उनको लेकर हैं। केवल श्रुति के बल पर यह तथ्य सिद्ध है आधिदैविक दृष्टि से, न मृदादीनां वागादीनां च चैतन्यमाशंकनीयम्। मिट्टी आदि चैतन्य ऐसा नहीं, वागादि चैतन्य ऐसा नहीं। जहाँ पर जड़ वस्तु यह छड़ी अब तुझ पर बरसना ही चाहती है, यह किनारा अब टूटना ही चाहता है, यह ठूठ अब गिरना ही चाहता है, तो जड़ वस्तु में जो ईक्षण है वो गौण है, उपचार किया जाता है। अब यह ओदन पचना ही चाहता है। यह यहाँ पर मिट्टी बोली माने सीधे तो मिट्टी जड़ है, वाक भी जड़ है, तो इसके पीछे नियामक जो अनुग्राहक देवता हैं उनमें क्या है लक्षण जाना चाहिए। अर्थात देवता आधिदैविक दृष्टि से इनकी चेतनता स्वीकार की गई है, स्वतः ये अचित है, यह अर्थ हुआ।
इसलिए मिट्टी चेतन है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, वाक चेतन है ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए। कस्मात् पुनरेतदेव मित्यत आह विशेषानुगतिभ्यां तत्र विशेषं व्याचष्टे विशेषो हि इति भोक्तॄणाम् उपकार्यत्वात् इंद्रियाणां च उपकारकत्वात् साम्य च तदनुपत्तेः सर्वजन प्रसिद्धेश्च विज्ञानं च विज्ञानं च इति श्रुतेश्च विशेष चेतना चेतन लक्षण प्रागुक्ता सा नोपपद्यते। अब कहते विशेषानुगति के कारण विशेष को विशेष की व्याख्या करते हैं भाष्यकार। भाई एक जीवन में भोक्ता है, एक भोग्य है। विज्ञानंच अविज्ञानंच का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है कि भोक्ता तो चेतन ही होगा, भोग्य पदार्थ जड़। तो जगत में जब विज्ञान और अविज्ञान भी है, चेतन भी है, जड़ भी है, इसकी संगति कैसे लगाएंगे? भोक्ता भी है, भोग्य भी है। भोक्ता की दृष्टि से चेतनता है, भोग की दृष्टि से जड़ता है। गीता में भी है कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। जगत में जो हमको चेतनता दोनों दृष्टिगोचर होती है, तो भोक्तृत्व की दृष्टि से चेतनता है, भोग्यत्व की दृष्टि से जड़ता है। भोक्ता और भोग्य दोनों का सम्मिलित रूप ही तो यह जगत है, दृष्ट प्रपंच है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।